प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस and this is the remaining part of your chapter 2. Chapter 2, the name of the chapter is states of matter. जो मैटर है, पदार्थ की अवस्था हिंदी में कहते हैं जिसको, ठीक है ना। सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर की इसकी 3 मेजर स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स की। जो मैटर है उसकी स्टेट्स कैसे चेंज होती है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इस तरह की चेंजिंग हम देखेंगे। सो मैटर जो है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मतलब दूसरी स्थिति में जा सकता है, लेकिन वो सेम रहता है, उसका सब्सटेंसेस सेम रहता है। जैसे मान लीजिए मिल्क है। अब जैसे आपने, छोटा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कुल्फ़ी खा रहे हो आप, है ना, तो वो जो कुल्फ़ी है उसके सब्सटेंस थोड़ी ना चेंज होते हैं क्या। अब देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट आल्सो कॉल्ड ए फेज चेंज, इसको फेज चेंज भी कहते हैं। जब हम स्टेट जो है उसको चेंज करते हैं, मैटर के सब्सटेंस को चेंज करते हैं, तब इज़ ए फिजिकल चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। फॉर एग्जांपल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फेज चेंज को फिजिकल चेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये मैटर के एक स्टेट से दूसरे अनदर स्टेट में, मतलब मैटर की एक जो स्टेट होती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो दूसरे स्टेट में, दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। चलिए हम इनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हीटिंग, हमारा टॉपिक है हीटिंग। अब हीटिंग क्या होता है? हीट जो है वो चेंज कर सकती है सॉलिड को, हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकती है, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आइस है, सॉलिड है, इसको हीट किया हमने तो ये चेंजेस इनटू वाटर, ये चेंजेस टू वाटर लिक्विड में चेंज हो गई। इस चेंज को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है, मतलब पिघलना। वाटर लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में, गैस में चेंज हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना इवोपरेशन कहलाता है। और वाटर जो है वो हीटेड किया होता है अनटिल इट बॉयल्स, और जब तक इसको बॉयल करते हैं तब तक ये हीट होता रहता है, और ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है बहुत ही क्विकली। वाटर बॉयल कब होता है? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब जा कर के वो वाटर वेपर में चेंज होता है। देखिए, सॉलिड है, उसको हीट किया तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट किया तो वो गैस में चेंज हो गया। जैसे ये है आपकी आइस, आइस सॉलिड है, ये हीट करने पर वाटर में चेंज हो गई और गैस में, वाटर वेपर में चेंज हो गई, ठीक है। कूलिंग, कूलिंग क्या करती है? हीटिंग क्या करती है? हीटिंग सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज करती है। कूलिंग उल्टा प्रोसेस करती है। जैसे देखिए, कूलिंग चेंजेस अ गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। गैस को लिक्विड में चेंज करती है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करती है। एग्जाम्पल सीधा सा है, अगर वाटर वेपर है उसको हम कूल करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन। मीन्स वाटर वेपर का वाटर में चेंज हो जाना ही वो कंडेंसेशन है, जबकि वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना इवोपरेशन है। अगर लिक्विड को कूल किया जाए तो वो आइस में चेंज हो जाएगा, वाटर को अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसको फ्रीजिंग कहते हैं। हमारे फ्रीज़र में क्या होता है? फ्रीज़र में हम वाटर को रखते हैं, वो लिक्विड होता है, वो चेंज हो जाता है आइस में। तो किसके कारण हुआ? फ्रीजिंग के कारण। और वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस में चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये है आइस, ये मेल्ट हो गई तो लिक्विड में चेंज हो गई, इवोपरेट हो गई तो ये क्लाउड में चेंज हो गई। वापस देखिए, इसका कंडेंसेशन हुआ तो ये लिक्विड में चेंज हो गई, और वापस फ्रीजिंग होने पर ये आइस में चेंज हो गई। ये आपका एक पूरा प्रोसेस दे रखा है हीटिंग और कूलिंग का। ये हीटिंग है, ये कूलिंग है। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये हीटिंग प्रोसेस है, इसमें आइस जो है वो मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो गई, और फिर
ज़्यादा इसको हीट किया तो ये इवोपरेट होकर के वाटर वेपर में, क्लाउड में चेंज हो गई। और उल्टा प्रोसेस ये है कूलिंग, इसकी कूलिंग हुई तो ये वापस वाटर में ड्रॉप्स में चेंज हो गई, और ये वापस फ्रीजिंग हुई इसकी तो ये सॉलिड में, आइस में चेंज हो गई। अब देखिए सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कैम्फर एग्जांपल दे रखा है। कैम्फर माने आपका कपूर, जो हम किसी भी पूजा में लगा यूज़ करते हैं ना, पूजा करने पर हम दीपक जलाते हैं तो कपूर लगाते हैं, तो ये सॉलिड से सीधा लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉरी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल जिसमें कैम्फर जो है, कपूर जिसको कहते हैं, ये डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में ना चेंज होकर के गैस में चेंज हो जाता है हीटिंग करने पर। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। दिस इज़ नॉन एज सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आपको केवल सब्लिमेशन लर्न करना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, लेट्स नाउ लर्न हाउ टू चेंज द स्टेट्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे कि किस तरह से सॉलिड और लिक्विड की जो स्टेट है वो चेंज होती है, उसको लर्न करेंगे, उसको देखेंगे हम। हीट मेल्ट्स अ सॉलिड एंड टर्न्स इट इनटू अ लिक्विड। हीट जो क्या करती है, सॉलिड को लिक्विड में टर्न कर देती है, और कूलिंग क्या करती है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देती है। बता दिया था मैंने आपको ये पहले। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का वो टेम्परेचर जिस पे वो अपनी स्टेट चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसके साथ में अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस पे वो पिघल जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब एट द मेल्टिंग पॉइंट द सॉलिड एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जब मेल्टिंग पॉइंट होता है तो जब हम सॉलिड और लिक्विड फेज को जब हम मापते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंसेस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड इट्स इज यूजुअली स्पेसिफाइड एट स्टैंडर्ड प्रेशर। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, जो पिघलने वाली जो कंडीशन होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उसके प्रेशर पे कितना प्रेशर डाला जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, और यूजुअली उसको स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। चॉकलेट जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है? 35 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखना। और हम कह सकते हैं यहाँ पे वन थिंग कि चॉकलेट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है आइस से। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो भी मेल्ट हो जाते हैं जब उनको हीट देते हैं तो, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, चॉकलेट से भी हाई, वाटर से भी हाई, और उनको बहुत हॉट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है मेल्ट पिघालने के लिए। ये देखिए, ये आपका एग्जांपल दे रखा है, ये आपकी क्या है, आइस कैंडी। आइस कैंडी को हीट किया गर्मी के दिनों में, देखिए तो ये लिक्विड हो गई, और ज़्यादा हीट किया तो ये इवोपरेट होकर के उड़ने लग गई वाटर वेपर के रूप में। अब अगली डेफिनेशन है आपकी सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्या होता है ये सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम देखते हैं। एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए। एक एक्सपेरिमेंट है। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास लीजिए, पॉर 1 टीस्पून ऑफ साल्ट इन इट, इसमें 1 चम्मच भर के साल्ट डाल दीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस दैट ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, घुल गया। जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व हो गया वाटर में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जो सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको सॉल्यूट्स कहते हैं। जैसे साल्ट और शुगर जो है वो वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो वो क्या हो गए, सॉल्यूट्स। जो भी सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं। और द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट गेट्स मिक्सड इज़ नॉन एज द सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में ये सॉल्यूट, साल्ट और शुगर मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर जो है वो तो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो आपका साल्ट और शुगर है, साल्ट है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हुआ तो ये आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना।
और दोनों को मिक्सअप करने के बाद में जो मिला वो सॉल्यूशन हो गया। द लिक्विड दैट वी गेट बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करने पर जो लिक्विड मिलता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर डाला तो वाटर तो आपका सॉल्वेंट हो गया, शुगर आपकी सॉल्यूट हो गई, और जो मिक्सचर बना स्वीट स्वीट सा वो आपका सॉल्यूशन हो गया। ये एग्जांपल दे रखा है, वी मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क। अब इसमें हॉट मिल्क जो होता है उसमें हम शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर तो हो गई सॉल्यूट, मिल्क जिसमें मिक्स किया वो सॉल्वेंट हो गया, और उसके बाद में जो मिक्सचर बना दोनों का वो हो गया सॉल्यूशन। तो ये आपका जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट जो है वो फिनिश हुआ।